बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कई दिनों से हम गैर मुनसरिफ़ और उनके जो असबाब मन सर्फ़ में जितने 9 असबाब मन सर्फ़ हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने अदल, वस्फ़, ये 3 अदल, वस्फ़ और तानीस, ये 3 सबब हम उसकी मिसालों के साथ पढ़ चुके हैं, उनकी शर्तों के साथ पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे असबाब मन सर्फ़ में से जो चौथा सबब है मारिफ़ा। अब मारिफ़ा असबाब मन सर्फ़ का अगर हमको समझना है तो पहले तो आसान बात यही है कि सबसे मारिफ़ा में से सिर्फ अलम होना मुराद है, क्योंकि हमने मारिफ़ा का जब सबक पढ़ा था हमने, तो मारिफ़ा के सबक में हमने पढ़ा था मारिफ़ा की जो 7 किस्में थी उसमें एक थी ज़मीर, नंबर 2 पे थी अलम, नंबर 3 पे था इस्मे इशारा, नंबर 4 पे था इस्मे मौसूल, नंबर 5 पे था मुअर्रफ बिल्लाम, नंबर 6 पे था मुज़ाफ इलल मारिफ़ा और 7वें पे था मुनादा जिसको पुकारा जाए। अब हम इसमें देखें तो जितनी ज़मीरें हैं, हुआ, अना, अंता, नहनु, इसमें इशारा है हाज़ा, ज़ालिका, इसमें मौसूल अल्लज़ी, अल्लती, तो ये जो है, ये जो 3 किस्म है, ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल, ये जो 3 किस्में हैं इनका शुमार मबनी में होता है, मौरब में नहीं होता। और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ जो किस्म हमने पहले पढ़ी थी वो इसमें मौरब की 2 किस्में थी, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। लिहाजा मारिफा की जो 7 किस्में हैं उसमें से ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल निकल गए, क्योंकि ये लोग जब भी आएंगे ये मबनी की शक्ल होगी, तो ये मौरब की किस्म चल रही है। अब बची बात मुअर्रफ बिल्लाम की या मुज़ाफ इलल मारिफा की, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जब गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाता है या गैर मुनसरिफ मुज़ाफ बनता है किसी मारिफा की तरफ, तो फिर उसके ऊपर कसरा आने लगता है, जर आने लगता है, तो अब उसको गैर मुनसरिफ बनाने वाली बात बाकी नहीं रहती। अब आई बात एक किस्म बची थी मुनादा, तो मुनादा भी जब उस पर हरफ निदा लगता है और वो अकेला होता है तो भी रफ़ा की अलामत पर मबनी हो जाता है। गोया के 4 किस्में मबनी होने की वजह से बाहर हो गई, 2 किस्में यानी मुअर्रफ बिल्लाम होना और मुज़ाफ इलल मारिफा होना, ये गैर मुनसरिफ को भी उस पर जर आ जाता है, मुनसरिफ बना देती है। अब सिर्फ 7 किस्मों में से सिर्फ एक किस्म बचती है, वो है अलम। तो गैर मुनसरिफ में सिर्फ अलम एक ऐसा सबब है जो गैर मुनसरिफ का सबब बनता है। अब मारिफा के साथ किसी कलमे को गैर मुनसरिफ बनाने के लिए अलमियत शर्त है कि अलम होना चाहिए। अब ये वो शख्सी हो या जिनसी हो, बहरहाल किसी का नाम होना चाहिए, तो ये उसके साथ बन जाता है। अब लेकिन इसके साथ में जो सबब मिलते हैं वो है या तो अलिफ नून ज़ायदतान या वज़न फ़ेल, अदल, तरकीब, तानीस, उजमा। अलिफ नून ज़ायदतान 1, वज़न फ़ेल 2, अदल 3, तरकीब 4, तानीस 5, उजमा 6। अब ये 6 असबाब हुए, एक मारिफा 7, ये आपस में मिलते हैं, लेकिन वस्फ और जमा मुंतहल जुमू नहीं मिलता, इसलिए कि वस्फ जो है, पहले भी वस्फ में बात आई थी कि वस्फ और आलम ये एक जगह जमा नहीं होते, और इसी तरह जमा मुंतहल जुमू ये आलम नहीं होता। और जब आलम नहीं होता तो फिर ये मारिफा ये इसकी किस्म में नहीं आते। लिहाजा इसका जोड़ जब भी बनेगा तो या तो मारिफा गैर मुनसरिफ में और मारिफा यानी आलम अलिफ नून ज़ायदतान के साथ मिलेगा, या वज़न फ़ेल के साथ, या आदल के साथ, तरकीब के साथ, तानीस के साथ, उजमा के साथ। ये 2 सबबों के साथ नहीं मिलता, एक वस्फ के साथ
اور ایک जमा मुंतहल जुमू के साथ। आइए उसकी मिसाल देखते हैं। उस्मान, अब उस्मान में आप देख सकते हैं कि अलम है, नाम है किसी का, और जो दूसरा सबब है वो है गैर मुनसरिफ बना रहा है, वो है अलिफ नून ज़ायदतान। अब तीसरे नंबर पर आप देखिए अहमद। अहमद में नाम है, अलम है, और साथ में जो दूसरा वजन है वो है वजन फेल, दूसरा सबब वजन फेल। तीसरी मिसाल उमरू। उमरू के अंदर पहला नाम, पहला जो सबब है नाम है, अलम है, और दूसरा है अदल तकदीरी। हम अदल जब पढ़ रहे थे तब हमें अदल तकदीरी और तहकीकी के बारे में हमारे सामने बात आ चुकी थी कि इसकी वाकई असल हो उसको अदल तहकीकी कहते हैं, और जिसकी वाकई असल ना हो उसे अदल तकदीरी कहते हैं। यहाँ पर अदल तकदीरी है। हज़रा मऊता, अब हज़रा मऊता अभी तक हमने तरकीब नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अलम के साथ में तरकीब को जोड़ा गया है। तरकीब में जैसा कि आएगा कि दो लफ्ज़ों को मिला लिया जाता है और वो मुरक्कब हो जाता है, जिसे मुरक्कबे मनए सर्फ कहते हैं। हमने मुरक्कब बिनाई पढ़ा है, अब इंशाअल्लाह मुरक्कब मनए सर्फ भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो उस मुरक्कब मनए सर्फ को तरकीब कहते हैं। अब यहाँ पे हज़रा मऊता दो इसम मिले हुए हैं और किसी एक शहर का नाम हो गया है हज़रा मऊता। अब दूसरा पांचवा तलहतु। अब तलहतु में आप देखेंगे कि अलम है और साथ में उसके तानीस है। अब यहाँ पर कल का सबक का यादा हो जाता है। अलम है, मुज़क्कर का नाम है, तानीस बित्ता है, और तानीस बित्ता लफ्जी है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तानीस बित्ता किसी मुज़क्कर के नाम के साथ रखी जाए या मुअन्नस के नाम के साथ रखी जाए। इब्राहीम, ये अलम है और उजमा है। ये या तो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है या तो सीरियानी ज़बान का लफ्ज़ है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में चला करती थी, तो उसी लफ्ज़ से इब्राहीम है। तो अलम और उजमा, तो अलम से मुराद यहाँ पर जितनी किस्में अलम बयान किया जा रहा है, इसीलिए कि मारिफा की 7 किस्मों में से सिर्फ अलम ही गैर मुनसरिफ का सबब बनता है, उसके अलावा कोई चीज़ सबब बनती नहीं है। तो ये चीज़ थी, ये आज का सबक हुआ जिसमें हमने ये पढ़ा कि असबाब मने सर्फ में से जो एक सबब मारिफा है, तो मारिफा की 7 किस्मों में से सिर्फ अलम ही गैर मुनसरिफ का सबब बनता है और बाकी 6 किस्में नहीं बनती। उनकी वजह यह है कि 4 तो उसमें से मबनी बन जाते हैं, जैसे ज़मीर, इसमें इशारा, अस्माए मौसूला और मुनादा, ये मबनी बन जाते हैं। और इसके अलावा जो मुअर्रफ बिल्लाम या मुज़ाफ इलल मारिफा है, तो ये किस्म भी गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ बना देती है। तो 7 में से 6 किस्में निकल गई, सिर्फ एक किस्म बचती है अलम। इसीलिए जब भी गैर मुनसरिफ का सबब पूछा जाता है तो उसमें मारिफा नहीं कहा जाता और ये कहा जाता है अलम और अलिफ नून ज़ायदतान, अलम और वज़न फ़ेल, जैसा कि हम अहमद में और उस्मान में हम देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।